बहुत कुछ है डर डर के, लेकिन किया है ना। बिल्कुल किया। पहले डरती थी, फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी। ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस है, फिर उधर जाके जीत के आई तू। कहाँ जीती हूँ? सोनिया स्टंट को जीती। यस अंजुम इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं। आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज़ चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सुन, जो भी ये बोल रहे सुन मत, हफ्ते का पैसे कट करेंगे कलर्स वाले। देखिए धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है। तो ज़्यादा मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है। कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं। शिव और डेजी की अगर मैं बात करूं तो डेजी ने मेरे मिटन्स शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेजी के लिए। मिटन से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेजी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेजी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है। और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था। तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेजी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे। बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स। शिव को बोलना। ए मैं चुप है प्लीज। नहीं शिव को बात ना पर लेडीज तू सांग। चल ना, तेरा अच्छा। हाँ, तो जर्नी बहुत अच्छी रही। मज़ा, आई थिंक इट वॉज अ मिक्सड ऑफ इमोशंस। मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है। लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे इन लोग के नहीं, हम लड़कियों बट मज़ा आया। तुला बघून बघून गेलो या गंगून, उन्हात चांदण झाले, मराठी वर शिरलय अंगात आलो या रंगात, तुझ्यात गुंतून गेलोय माझ्या उरात धडधड, कशी होती फडफड। वैसे सफर की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफर खूबसूरत था मंजिल से भी। मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए, और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं। और इसका मतलब ये हमारे बट द जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, हम्बलिंग एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट बहुत मज़ा आया। बोलो। नीनू, आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह मैंने काफ़ी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा टफ है, कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इनसे भी पूछा था थोड़ी देर पहले, सब ने आपका नाम लिया। आप मैंने क्या नाम दिया था उसको? मछली जल की। यस, मछली। आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह का आपका सफर रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, और सबने इतना तारीफ कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तारीफ वारीफ के बारे में तो मुझे नहीं पता, वैसे ही बताऊँ तो, क्योंकि सब लोग को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग मस्ती करते रहते हैं, बाबा लाइक सब एक दूसरे की तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने हमेशा से लगा कि टीवी का शो है, पता नहीं कैसा होगा और कैसे लोग आएंगे और पता नहीं कैसे कैसे लोग के साथ में बैठूंगा, इन लोग यू नो कितना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं। बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन था। और बहुत बड़ी बात है, आई एम वेरी सीरियस, कि मुझे लगता है कि बदल गया एज अ पर्सन। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वंट जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक मीडिया, ये सब तो होता है। बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत, पता है, मैं जो सोच के आती हूँ ना, कभी होता ही नहीं मेरे साथ। तो मैं सोच के आई थी, ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उस पे, ये और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया। मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे, मैं अरे। बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी। मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा, मुश्किल से 1-2 घंटा में सोई, पूरी फ्लाइट सोई हूँ। ये बहुत फटू, ये बिल्कुल फटू नहीं है। ये एक स्टंट था जहाँ पे हमें सबको चौपर पे लटका दिया गया था, और मैं इनको देखी था, डटे हुए थे, हमारे हाथ पे दुखने लगे, ऑब्वियसली बिकॉज इन्होंने चॉपर एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज देयर। तो ये जो बोलते हैं ना फट्टू, ही जस्ट बीइंग टू हम्बल एंड ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। अनदर प्लेस जहाँ पे इनको शेरों के बीच में, और ये करे जाने, मुझे लगा ओ माय गॉड मिस्टर रॉय यू आर वेरी स्ट्रांग। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, कि आप जब शो देखो और बोलो कि सर आपने इतना अच्छा किया। और ये लड़कियों से
से बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ। नहीं कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ है। लेकिन नाइस वे, बट या हाँ बोलना। कुछ अगर आप शेयर करें। I think it was a life-changing experience. At least for me, it has made me more humble because मैं बहुत ही hyper person हूँ. ये शो ने मुझे समझा दिया है कि whatever you do, think and then do it because स्थिरता जिंदगी में बहुत important है. तो ये शो is life-changing. आपके कौन से